तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसे सीखे जो कवि हैं श्रीधर पाठक के विषय में जानेंगे। तो देखिए, इनका जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म चौधरी 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 जिला चौधरी को बाद जिला क्या है, आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने संस्कृत और फारसी का भी ज्ञान प्राप्त किया। कलकत्ता में सरकारी सेवा करने के बाद प्रयाग में आकर बस गए। ब्रज एवं खड़ी बोली में कविता लिखे तथा अंग्रेजी एवं संस्कृत पुस्तकों का प्रनुवादन भी किया। इनके रचना में प्राकृतिक सौंदर्य, स्वदेश प्रेम तथा समाज सुधार के स्वर्ग सुनाई देते हैं। इनकी देखिए, आप देखिए है जो इनकी प्रमुख कृतियां जगत सच्चाई सार, मनोविदा, कश्मीर सुषमा, भारत गीत प्रमुख, ये जो है बहुत ही प्रमुख, ये बात इसके बारे में जान ली है। अब जो हम लोग हैं इस कविता के व्याख्या के बारे में जानेंगे, व्याख्या करेंगे। तो सबसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये जो देखिए 4 लाइन है, इन चारों लाइन का पहले व्याख्या करेंगे। देखिए, इसमें जो है वो कुछ अर्थ जो वो लिख दिया हो, जैसे कि देखिए फूल का अर्थ था पुष्प, और तरु का जानते ही है, तरु का मतलब पेड़, डाली का मतलब टहनी, शीश का मतलब सिर। देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि देख सकते हैं आप लोग, इनके फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से शीश झुकाना। यहाँ के देखिए तात्पर्य है कि हमें कभी कह रहे हैं श्रीधर पाठक जी के फूलों से हमें क्या देखना सीखना चाहिए, प्रतिदिन हंसना। देखिए फूल क्या होता है, प्रत्येक दिन वो क्या खिलता है, तो उसी खिलने को लेकर के बोल रहे हैं कि हम व्यक्तियों को क्या सीखना चाहिए उससे, हम बच्चों को कि हंस कैसे फूलों से खुश रहे, इस विषय में सीख लेना चाहिए। भौरों से नितकाना, भौरा देखिए क्या है कि बहुत ही सुंदर से भरभराते रहता है। तो भौरे देखिए कभी भी शांत नहीं रहते, वो कुछ ना कुछ गाते रहते, भन करते रहते। उसी से बोल रहा है कि भौरों से हमें सीखना चाहिए कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करते रहना, गीत गाते रहना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु मतलब वृक्ष के झुकी डालियों से हमें यह सीख लेना चाहिए कि सभी का आदर करें, सम्मान करें। शीश झुकाना मतलब क्या, सम्मान करना, किसी के आगे ज्यादा बड़प्पन नहीं दिखाना, बल्कि उनके आगे उनके बातों को मानने की सीख लेना चाहिए। उसके बाद देखिए है कि सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, लता और वृक्ष से सीखो, सबको गले लगाना। देखिए उसके बाद जो है सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। देखिए सूरज की किरणें क्या हमें सीख देती है कि प्रतिदिन सुबह जगना चाहिए और लोगों को क्या करना चाहिए, जगाना चाहिए, जागृत करना चाहिए। लता और वृक्षों से सीखो। देखिए लता जो क्या होता है, पेड़ के वो जो जिसमें देखिएगा टहनी नहीं होता है, तो वो क्या करती है, वृक्ष से लताएं लिपटी रहती है। तो उससे क्या सीखना चाहिए, सबको गले लगाना, वो छोटे हो या बड़े सभी का आदर सम्मान करते रहना। यह सीख हमें इन लताओं और वृक्षों से लेनी चाहिए। देखिए यहाँ से फिर आगे हम लोग जानेंगे, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। देखिए दीपक से हमें यह सीख लेना चाहिए कि जितना हो सके अंधेरा हरना, मतलब दूसरों का क्या करना, भलाई करना, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों को कष्टों को खत्म करना। दीपक कभी क्या करता है, वो उसका प्रयास होता है दीपक मतलब क्या, दिया का रहता है कि वो जितना हो सकता है अंधेरा को क्या करता है, खत्म कर देता है, कर देता है। देखिए पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी देखिए, पृथ्वी जो है जीवों की सच्ची सेवा करने की सीख दिखाता है। कभी भी वो ये नहीं कहता कि आप क्यों फल बो रहे हैं, ये की बो रहे हैं, वो सभी की सच्ची सेवा करना। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, लोगों की सच्ची सेवा करना चाहिए, उसमें कोई लेकिन नहीं निकालना चाहिए कि हम ये उपकार कर दिए, इस विषय में नहीं बोलना चाहिए। तो सच्ची सेवा करने की सीख लेना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। जो जलधाराएं होती है, सरिता मतलब ये देखिए नदी जो बहती हुई दिखाई दे रही है, इन नदियों के धारा से क्या करना चाहिए, सीख लेना चाहिए हमें कि जीवन में हर समय क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने की सीख लेना चाहिए। जीवन पथ में आगे बढ़ना, ये नहीं कि हताश निराश रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जीवन में हर वक्त हो सके तो आगे बढ़ने की सीख लेना चाहिए। और धुआं से सीखो हर दम ऊंचे ऊंचा ऊंचे ही पर चढ़ना। अब धुआं देखिए, धुआं जो कभी होता है नीचे नहीं गिरता, वो क्या होता है ऊपर ही जाते रहता है। तो उससे हमें सीख लेना क्या चाहिए कि हमें जितना हो सके ऊपर चढ़ते रहना चाहिए, हमें नीचे नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद देखिए
यहाँ देखते हैं कि सत्पुरुष के जीवन से सीखो, चरित्र निज का करना। देखिए यहाँ तो सत्पुरुष मतलब सज्जन, निज निज तो स्वयं का उत्तम। अब देखिए यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे से अपने गुरु गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। देखिए सत्पुरुष से हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमें अपना चरित्रवान होना चाहिए, चारित्र की हनन नहीं करना चाहिए, इसे सीख लेना चाहिए। वही जो है अपने गुरु गुरु से सीखो। अब जो अपने गुरुजन है, शिक्षक जन है, उनसे सीख लेना चाहिए कि कैसे अच्छी से अच्छी विद्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उत्तम उत्तम विद्या पढ़ना, उत्तम विद्या पढ़ने की सीख हमें अपने गुरुजनों से लेना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने ये इससे सीखो कविता का जो है पूरा व्याख्या किया। आशा है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर जो है मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा।